बिन सत गुरु नर रहत भुलाना। बिन सत गुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत राह नहीं जाना हो। खोजत फिरत राह नहीं जाना। जो कहता है यह धन यौवन मेरा मेरा, उस पर काल का बसेरा हो। जो कहता है मेरा मेरा, उस पर काल बसेरा हो। धन यौवन का गर्व न करना, काल खरा सर तेरा हो। धन यौवन का गर्व न करना, काल खरा सर तेरा हो। मानव जीवन अनमोल रतन है। व्यर्थ मत करना बुरे कर्मों में बसेरा हो। मत करना बुरे कर्मों में बसेरा हो। यह सार शब्द परखो यही भेद ही, भव बंधन जरि जाई गुरु हो सुरत अधर ठहराई। जीवन की रहस्य चक्र को समझने में मानव को बहुत समय लग जाता है। आज एक ज्ञान हमको मिला है। आज एक हमारे ही गांव की दुल्हन दूसरे की बातों में आकर के, जबकि उनका पति बाहर से आया कमा कोर करके, घर में पत्नी पति में हर्षो उल्लास खुशी का माहौल होना चाहिए, किंतु तत्काल क्षण पल ही गम बरसने लगा। लोग कहने लगे, परिजनों का आक्रोश बरसने लगा, तुम्हारा जननी ऐसा, इस प्रकार की हर प्रकार की ऑब्जेक्शन लगाने के कारण सहन नहीं करने पाई, आ गई ट्रेन में कटने के लिए। मालूम हुआ हमको, गए गांव की ही थी, तो लाए, पकड़ करके लाए। गांव के होने के नाते पोता का धर्मपत्नी थी वह, थोड़ा अधिकार भी गांव समाज के नाते बना, थोड़ा मजाक का भी रिलेशन में आ जाता था। पकड़ के लाए सबके सन्मुख, उसको भोजन की व्यवस्था किए, हर तरह से समझाए बुझाए। एक ज्ञान यह मिला कि कोई भी गार्जियन को कैसे पुत्र वधू को घर में बसाने और रसाने की जरूरत है, स्वयं पर गार्जियन को नियंत्रण रखने की जरूरत है। स्वयं पर मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। हम शासन हम दूसरे पर करना चाहते हैं, किंतु मेरा विचार और मत यही है कि पहले खुद पर शासन, फिर अनुशासन। हमको अपने आप पर शासन है ही नहीं, तो हम दूसरों पर शासन अगर करेंगे, वो शासन कामयाब नहीं हो करके विफल हो जाएगा, वार उल्टा चलने लगेगा। ठीक इसी प्रकार स्वावलंबी जीवन, श्रद्धा प्रेम विचार के अंतर्गत जीवन मार्ग सफर यात्रा करने की हम लोगों को जरूरत है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे को बुरा कहते हैं, किंतु अपना बुरा कितना है पहले अंदाज लगा लेना चाहिए।
जवान क्या करता है, जवान का काम क्या है, बूढ़ा का काम क्या है और बच्चा का काम क्या है। जवान का काम है कमाना, करना, बाल बच्चों को परवरिश करना, बवाल करना, दंगा फसाद विवाद करना, दोनों खाता चालू रहता है, मारधार कमाई। और बूढ़ा का काम क्या है, बूढ़ा एक जरा सा भी कोई बात सहन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? जीवन की सफ़र यात्रा में चलने के क्रम में बहुत झमेला सहन करते करते मन आग बबूला हो जाता है। अंत समय में बूढ़ा बुजुर्ग एक भी बात किसी का बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। 10 गांव घिनाने का काम करेगा। बेटा पुतहु का, पुत्र वधू का शिकवा गिला शिकायत जब तक करेगा नहीं तब पेट का भात पचेगा नहीं। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। बिना साबुन का, बिना पानी का बाल बच्चों के अंतर हृदय का मलिन विचारधाराओं को वो धो करके सफा करता है। कैसे होता है सफा? बेटा का शिकायत, पुतहु का शिकायत, घर का सबका बखान करता है, बखान सरपंच मुखिया तक सुना देता है शिकवा गिला करके, ताकि बेटा को, पुतहु को ठोकर लगे मानहनन का, ताकि सुधार हो उसमें। इंसान सुरखुरू होते हैं, ठोकरे खाने के बाद हिना रंग लाती है, पत्थरों में घिस जाने के बाद। इंसान जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है उसके जीवन में। एक पुत्रवधू अपने ससुर गृहस्वामी को कहती है, आप बहुत बड़ा पापी हैं। ससुरों कह दिया उल्टा करके, बहुत मुंह का जोर होता है दुल्हन, बहुत का मुंह का जोर होता है सासू माँ, बहुत मुंह का जोर होता है ससुर। जोरम जोर की लड़ाई में कह दिया हम पापी हैं तो तुम तो धर्मी नहीं न हो। तो पापी इंसान का मानव जीवन तो ये पाप का पुतला है ही। हम लोग पाप के खाने से आए हैं, युग युगान चहु खानी में, भरमी भरमी दुख भरी, पाए पुनि अजहू नहीं, रहू इनते दूरी। फिर पुत्र वधू कह देती है, वर्षा बरसाती है, वार चल रहा दोनों तरफ से, हमें रंडी नहीं छिए। उन्हें ससुरो कही दिल के हमें रंडा नहीं छिए। कल क्या है, हमें करे कमान जे छे डटी के बीच चौराहा पर रही के कमैलिए कर लिए, इतना सब कुछ कर लिए। अरे बीच चौराहा पर तक कुत्ता भी रहता है। कुत्ता वफादार होता है, मानव होता है गद्दार। अधिकांश ऐसा देखा गया, सभी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। गद्दार कैसे कहा जाता है? राजा जयचंद के तरह गद्दार, जो अपने देश का साथ, अपने पुत्री के साथ एवं प्रकार से गद्दारी का काम किया मोहम्मद गौरी से मिल करके, इसलिए जयचंद राजा का नाम गद्दार पड़ा। आज वह गद्दारी हम लोगों के जीवन में भी है। बाप कर रहा है बेटा से गद्दारी, बेटा कर रहा है बाप से गद्दारी, ससुर कर रहा है पुतहु से गद्दारी, पुत्र वधू करती है ससुर से गद्दारी। एवं प्रकार से हम लोग अपने घर को नकारात्मक दोषों का माहौल बना करके रखे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हमको अपने अंतर हृदय में जो बुराई है उस बुराई को देखने की ज़रूरत है। ये जीवन एक खेत के समान है। हम जैसा फसल बोएंगे
वैसा ही फसल होगा। हम जब पाप का बीज बोते हैं तो पाप का ही फलित फूलित बीज होता है। पुण्य का जब बीज बोते हैं तो पुण्य का ही फल प्राप्त होता है। समय गया फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए, अब ते रहो चुपाई। हम यही मंगल कामना करते हैं सभी के घर में, परिवार में सभी का उत्तम जीवन व्यतीत हो, और सभी की हर पाप अत्याचार जुल्म का कहर जो बरस रहा है मानव जीवन के अंदर में, सभी को शांति मिले, अमन चैन प्राप्त हो, सतगति मिले प्राप्त हो, सतबुद्धि हो, सतज्ञान की प्राप्ति हो, यही चाहते हैं। इसलिए दुश्मन को ऊंचा पिरिया देने के विचारधारा को व्यक्त करते ही रहे हैं बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों ने। तो जो हम लोग एक दुश्मनी अगर हो जाता है किसी से, गांठ बांध लेते हैं, सब दिन उस पर आक्रोश बरसाने के कार्य करते हैं। भाई भाई में अगर विरोध होता है तो लेकिन पिता सबके सन्मुख जाकर के नारद मुनि के समान सबके नज़दीक जाते हैं, खाते हैं, एवं प्रकार से चलाते हैं परिवार को। एक ज्ञान मिला हमको कि जो गार्जियन सभी को लेकर के चलता है उसका कल्याण होता है। बाल बच्चा जन्म तो माता पिता के ही द्वारा दिया जाता है, और जो अत्याचार और जुल्म कर भी रहा है वो तो मेरा ही जिगर का अंश है, अभिन्न अंश है, उस अंश भाग की हिस्सा है। झंझट से भी फायदा होता है, लड़ाई दंगा से भी फायदा होता है। जिस प्रकार अंधर आने पर सारे ही पुराना गाछ वृक्ष का पत्ता, जमीन पर पखरा हुआ गंदगी सभी अंधर उड़ा करके ले जाते हैं, भूमि सफा होता है, गाछ वृक्ष का भी पुराना पत्ता पतझड़ झड़ जाता है, फिर नया पत्ता उस पर निर्माण होता है। झंझट फसाद विवाद खुराफात से मानव को कभी अवतारण नहीं चाहिए, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। वो जीवन की अभिन्न अंश है, वह आया है और क्षण पलक के लिए चले भी जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में बहुत शांति अमन चैन दे करके झंझट जाता है, और झंझट से भी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मौका मिलेगा आगे की प्रसंग में बोलेंगे।